अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। राजाजंग टाउन कमेटी इंतजामिया की फुर्तियां, स्लाटर हाउस और रिक्शा स्टैंड की सहूलत मैसर न होने के बावजूद ठेका जात जारी करने के लिए अखबार में इश्तिहार शाया करवा दिया गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज, डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद अली से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। टाउन कमेटी राजाजंग इंतजामिया की जानिब से करप्शन और अकरबा परवरी की इंतहा कर दी गई। रिक्शा स्टैंड और स्लाटर हाउस की सहूलत सिरे से मैसर ही न होने के बावजूद गुज़श्ता कई सालों से बाकायदगी के साथ स्लाटर हाउस और रिक्शा स्टैंड के नाम पर फीस बाकायदगी से वसूल की जा रही है। जराए से मालूम हुआ है कि पिछले चंद सालों से ठेका जारी करने के बजाय टाउन इंतजामिया अपने तौर पर यह फीस वसूल कर रही है। टाउन इंतजामिया ने कमाल डटाई का मुजाहिरा करते हुए रिक्शा स्टैंड और स्लाटर हाउस की सहूलत फराहम किए बगैर एक बार फिर मज़कूरा ठेका जात जारी करने के लिए अखबार में इश्तिहार शाया करवा दिया। शहरियों की एक बड़ी तादाद ने इस सिलसिले में शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर जावेद अली से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि पहले रिक्शा स्टैंड और स्लाटर हाउस की सहूलियात फराहम की जाएं और इसके बाद फीस वसूल की जाए और इस मद में गुज़श्ता सालों में वसूल की जाने वाली रकम का बाकायदा ऑडिट करवाया जाए। बेज़मीर सहाफत या खामोशी। कसूर में अहमद उर्फ पप्पू की अपनी निजी मेडिकल इंस्टीट्यूट में दर्जन से ज्यादा बच्चियों को ब्लैकमेल करके अरसा 4 साल से ज्यादती करता रहा है। उस पर कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। मासूम बच्चियों की आवाज कसूर के बेज़मीर सहाफी दबा गए क्योंकि अहमद पप्पू भी एक ब्लैकमेलर सहाफी है। बहन बेटियां रखने वाले सहाफी भी खामोश क्यों? क्योंकि ये इनकी अपनी बेटियां नहीं है, ये गरीब लोगों की बच्चियां हैं। अफसोस बेज़मीरों, अल्लाह को जवाब देना होगा। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद इब्रार अहमद जाफर की जेर सदारत जिले में वफाकी सूबाई महकमों की जमीनों और इमलाक से कब्जे खत्म कराने के सिलसिले में आज एक इजलास दरबार हॉल में मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हम आला अदलिया के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सरकारी इमलाक और जमीनों से कब्जा खत्म कराने के लिए रहनुमाई और मदद फराहम की है। इस मौके का भरपूर फायदा लेते हुए और अपना कौमी फर्ज नेकनियती से अदा करते हुए तमाम महकमों के अफसरान अपने अपने महकमे की जमीन और दीगर इमलाक पर बासर अफराद और इदारों की जानिब से किए जाने वाले कब्जों और गैर कानूनी तजावुजात की निशानदही जिले इंतजामिया की जानिब से दिए गए परफॉर्मे पर करें ताकि उन कब्जाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी इमलाक और जमीनों से कब्जे खत्म कराए जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि पहले मरहले में आपाशी और महकमा जंगलात की जमीनों और इमलाक से कब्जा खत्म कराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए ज़राअत, लाइव स्टॉक, पाकिस्तान रेलवे, म्यूनिसिपल और टाउन कमेटी समेत तमाम सरकारी इमलाक से गैर कानूनी कब्जे खत्म कराए जाएंगे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जुनेद हमीद समूह, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन मीर नादिर अली अबड़ो, MSPMC अस्पताल डॉक्टर आसिफ रजा बरोही, तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत। सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियत हाफिज मुदस्सिर चौधरी की पाकिस्तान अवामी तहरीक में शमूलियत। पाकिस्तान अवामी तहरीक शकरगढ़ का अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत मलिक करामत डिप्टी ऑर्गेनाइजर सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान अवामी तहरीक ने की। तंजीम साजी यूनियन काउंसिल्स मुकम्मल करने के लिए टारगेट्स दिए गए। इस मौके पर मोहम्मद सलीम परवाज सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक शकरगढ़ ने तंजीम साजी मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। इस इजलास में पाकिस्तान अवामी तहरीक शकरगढ़ के नायब सदर शिराज खान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चौधरी अरशद फरीद, प्रेस सेक्रेटरी नईम जिया, जिले नायब सदूर मिर्जा इस्लाम अल्ताफ चौहान, सोशल मीडिया अरशद खान, चौधरी असलम शाहिद और दीगर ने शिरकत की। मलिक करामत डिप्टी ऑर्गेनाइजर सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान अवामी तहरीक ने पार्टी परचम हाफिज मुदस्सिर चौधरी के गले में डाला। हाफिज मुदस्सिर चौधरी ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सियासी मजहबी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और फॉर्म पर किया पाकिस्तान अवामी तहरीक का साथ देने का अहद किया। सकरन में गंदम के रिसर्च इदारे को खत्म करके इस 40 एकड़ जमीन पर सिंध हुकूमत की जानिब से बेनजीर विलेज के नाम पे कब्जा करने के खिलाफ ऑल पार्टीज अलायंस की जानिब से फलक शेर ओट की सरबराही में सकरन गंदम रिसर्च इदारे से एहतजाजी रैली निकाली गई। रेस्टोरेंट के मुख्तलिफ चौराहों से होती हुई काजी सरफराज में मन चौक पर पहुंचकर एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर SUP रहनुमा फलक शेर ओड, जाम असलम कोरेजो, STP रहनुमा अब्दुल कादिर जिलानी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमजद खानजादा, सिंध सारक के मरकजी सदर मोहम्मद मलोक, PTI के रहनुमा निसार अहमद पड़िहार,
जस्कम के रहनुमा खैर मोहम्मद लाखो, JUI के रहनुमा अब्दुल रशीद पड़ेहार, ह्यूमन राइट्स के रहनुमा मोहम्मद मुस्तफ़ा मक्सी, सिंध सज्जाद फोरम के रहनुमा मुजीद अब्बासी, मुहाफिज सकरन के रहनुमा नईम अंसारी और जस्कम आरिसर के रहनुमा उस्मान बेनत ने अलग अलग खिताब करते हुए कहा कि कितनी बदकिस्मती की बात है जो इदारा सिंध की तरक्की के लिए बनाया गया है, इस इदारे को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, वो भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम से। जबकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के दौर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इदारे बनाए थे, खत्म नहीं किए गए थे। हम लोग बेनजीर बस्ती के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन इख्तलाफ है तो इस इदारे को खत्म करने पर बेनजीर बस्ती किसी और जगह पर बनाई जाए और इस इदारे को कायम रखा। वजीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कासरो की तरफ से पंजाब आर्ट्स काउंसिल के 2 डायरेक्टर्स की मुलाजमत से रिटायरमेंट के मौके पर जोहराना। वजीर सकाफत की तरफ से साबिका डायरेक्टर सोफिया बेदार और तानिया सुहेल की रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब और जोहराने का एहतमाम किया गया। वजीर सकाफत ने अफसरान को फूल पेश किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सेक्रेटरी तलात और सकाफत राजा जहांगीर अनवर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा सुमन राय की शिरकत, DG ब्लॉक सुगरा सदफ डायरेक्टर अलहमरा जुल्फिकार अली जुल्फी भी तकरीब के मेहमान थे। सूफिया बेदार और तानिया सुहेल की पंजाब आर्ट्स काउंसिल के लिए खिदमात को सराहते हैं। सकाफत की तरवीज में दोनों डायरेक्टर्स ने भरपूर किरदार अदा किया। सोफिया बेदार ने फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल को नई जिंदगी दी। उम्मीद है दोनों रिटायर होने वाले डायरेक्टर्स नए आने वाले अफसरान को अपने तजुर्बात से मुस्तफीद करते रहेंगे। आर्ट और आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाला ज़हीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर जिले को पोलियो फ्री रखने के आज़्म के साथ 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी और सारी है। इंशाअल्लाह इस बार तकरीबन 5,25,000 से ज्यादा पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हदफ के 100% हुसूल के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाला ज़हीर अब्बास शिराजी ने असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जुहेब सादिक के हमरा तहसील जहानिया का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाला ज़हीर अब्बास शिराजी ने अमली तौर पर पोलियो के कतरे पिलाए। बच्चों के निशानज़दा उंगलियों की ट्रैकिंग के साथ वालिदैन से तस्दीक की। पोलियो इंचार्ज से मसाजिद में मनादी के बारे दरियाफ्त किया और पोलियो वर्कर्स के अच्छे इकदाम पर इन सब की हौसला अफजाई की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाला ज़हीर अब्बास शिराजी ने मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलियो वायरस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा सारी दुनिया में इसका कोई नामो निशान नहीं है और बदकिस्मती से हमारे अपनों की लापरवाही से इस मौजी वायरस से छुटकारा हासिल न कर सके, जिसकी वजह से दुनिया में हमारी जंग हसाई हो रही है। लिहाजा आपसे अपील की जाती है कि आप महकमा सेहत की टीमों का भरपूर साथ दें, खुसूसन मेहमान बच्चों पर कड़ी नजर रखें और पोलियो की टीमों को बर वक्त इत्तला करें ताकि कोई बच्चा पोलियो की 2 बूंद से महरूम न रह सके। आपके ताउन और पोलियो वर्कर्स के तक जदोजहद से बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। इस दौरान आप डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में तमाम स्टाफ से मीटिंग की और जरूरी हिदायत दी। खुसूसी शिरकत तहसीलदार जहानिया मोहम्मद ताहिर अब्बास खिच्ची, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी जहानिया अली रजा, मोहम्मद नासिर तोर और अख्तर फारूक। नौशहरा विरका के नवाही इलाका भर चौक में कार तेज रफ्तारी के बायस सेम नाले में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन और 2 बच्चे जख्मी हो गए। मुतासिर अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाला खुश्क होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सेलिब्रिटी की खिदमात से इस्तेफादा। अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की इस्तादादकार बढ़ाने का फैसला। मौसीकी के सेलिब्रिटी के लेक्चर की सीरियल शुरू की जाएगी। मौसीकी में आला मुरतबत नाम रखने वालों को मदऊ किया जाएगा जो नौजवानों की फन साजी में मदद देंगे। मारूफ और नामवर गुलकार उस्ताद हुसैन बख्श किल्लू नौजवानों को अपने फन, तजुर्बात और मुशाहिदात से आगाह करेंगे। दीगर आर्टिस्टों की खिदमात ली जाएंगी। नौजवान आर्टिस्ट फनून लतीफा के 12 शोबों में जदीद दौर के मुताबिक आर्ट की तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। इस इकदाम का मकसद यंग आर्टिस्टों की हौसला अफजाई, उन्हें आला सलाहियतों से लेस करना है।
ضلع خوشاب کی تحصیل نورپور تھل کے علاقہ رنگپور بگور میں اسسٹنٹ کمشنر نورپور تھل ڈاکٹر مبارک رضا صاحب نے ٹائیگر فورس نورپور تھل کپتان عابد علی بلوچ، اسد اللہ اور زیب حسن کے ہمراہ لاری اڈا رنگپور بگور پر بنائے گئے پولیو کیمپ کا دورہ کیا۔ وہاں پر موجود محکمہ صحت کی ٹیم کا ریکارڈ چیک اور 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلانے کے احکامات جاری کیے اور پھر بازار میں گنا فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ 18 دکانوں کو چیک کیا گیا، مجموعی طور پر 13,000 روپے مختلف دکانداروں کو جرمانے کیے، ایک دکاندار کو حراست میں لے لیا گیا اور ایک دکاندار کے خلاف FIR درج کروائی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نورپور تھل ڈاکٹر مبارک رضا نے کہا کہ حکومت کے مقرر کردہ قیمت سے زیادہ قیمتوں پر اشیاء خورنوش کی فروخت کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ٹائیگر فورس کے کپتان عابد علی بلوچ، اسد اللہ، زیب حسن کے کام کو سراہا۔ قومی شاہراہ چنی گوٹ کے نزدیک تیز رفتاری کے باعث بس الٹ گئی۔ بس حادثے میں متعدد مسافر شدید زخمی، زخمیوں میں ایک مسافر کی حالت تشویشناک۔ زخمیوں کو ریسکیو 112 نے فوراً تحصیل اسپتال احمد پور شرقیہ منتقل کر دیا۔ بس جلال پور سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثہ ڈرائیور کی غفلت سے پیش آیا۔ مشر محمود خان اچکزئی کا لورالائی میں PDM کے جلسے سے کیے گئے خطاب سے کہا کہ جب ایک مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کے سوا اور کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اگر ہم سب اپنا ایمان ایسے نہیں بنائیں گے تو کسی ظالم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی عوام اور فوج دونوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ فوج اس ملک کے لیے ہے یا ملک فوج کے لیے ہے۔ اگر فوج پاکستان کے لیے ہے تو دنیا کی فوجوں کو جو مراحت ملتی ہیں ہم ان کے لیے وہ لائیں گے، لیکن ان کی سیاست میں مداخلت قطعاً قبول نہیں ہے۔ فوج ہمیں عزیز ہے لیکن پاکستان ان سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ پاکستان میں ہم پشتون، بلوچ، سندھی اور سرائکی کا وطن ہے۔ پاکستان نہیں تھا لیکن ہمارا وطن تھا۔ نہ یہاں کوئی فاتح ہے نہ کوئی مفتوح ہے۔ لوگوں کو لوٹنے کے خواب فرعون دیکھتا تھا، لیکن پھر خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ غلامی کو خدا نے بھی پسند نہیں کیا۔ ہم پاکستان میں غلاموں کی حیثیت قطعاً نہیں رہے۔ PDM انقلاب لانا چاہتی ہے، ایسا انقلاب جس میں غریب کی روزی روٹی کا بندوبست کیا جائے۔ آج ایسی حالت ہے کہ ہماری فوج ہندوستان کا مقابلہ روایتی جنگ میں نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے 30 سال مارشل لا میں لگائے ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ پشتونوں کی قومی تحریک ہے، انہوں نے جلسے کیے ہیں، کوئی گولی نہیں چلائی۔ انہیں پاکستان کے آئین کے تحت یہ حق حاصل ہے کہ جلسہ جلوس کریں۔ پھر علی وزیر پر کیسے دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا؟ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی PTM کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ جلسے جلوس زندہ باد مردہ باد وکیل کرنے میں تعاون کے لیے تیار۔ ہم پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر غلام محی الدین دیوان صاحب اور چودھری اصغر گجر صاحب، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی لاہور ملک وقار احمد گجر صاحب اور جناب مرزا صادق جلال صاحب اور راوی ٹاؤن کے سینئر نائب صدر حاجی امتیاز بی بی صاحب اور راوی ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری جناب چودھری آصف بنڈر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ملک عزیز صاحب کو یوٹیلیٹی اسٹور موبائل وین بھجوائی۔ اس موقع پر UC 30 دفتر شکایت سیل انچارج رضوان ارشاد اور UC 29 کے سینئر نائب صدر اسلم بھٹی صاحب اور رفیع اختر صاحب اور کچھ دوستوں نے شرکت کی۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبد الماجد نے بھی ان کے پیغام کو سراہا۔ شیخ پورہ کے علاقہ تحصیل مرید کے DPO غلام مبشر میکن کی ہدایت اور DSP افتخار وریا کی سربراہی میں SHO سٹی مرید کے ولی حسن پاشا نے پولیس نفری کے ہمراہ مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر 4 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر لیا۔ DPO شیخ پورہ غلام مبشر میکن کی ہدایات اور DSP سرکل مرید کے افتخار وریا کی سربراہی میں SHO ولی حسن پاشا نے پولیس نفری کے ہمراہ مختلف علاقوں میں چھاپا مار کر 4 اشتہاری مجرمان گرفتار کر کے جدید اسلحہ، لاکھوں روپے نقدی اور مسروقہ مال برآمد کر لیا۔ DSP افتخار وریا اور SHO نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کارروائیوں میں ملوث ملزمان ہاؤس رابری، اسٹریٹ رابری اور قتل میں ملوث ہیں۔ ان کے قبضے سے 1 کلاشنکوف، 4 پسٹل، لاکھوں روپے کی نقدی برآمد، جبکہ 1 ہفتے کے دوران اغوا کی گئی 5 مغوی لڑکیوں کو بھی بازیاب کرا لیا، جن میں 2 سگی بہنیں بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق پکڑے گئے ملزموں میں 1 قتل کا ملزم بھی شامل ہے، جبکہ تمام ملزم متعدد تھانوں کے ریکارڈ یافتہ ہیں۔ SHO ولی حسن پاشا کا کہنا تھا کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔